बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो में। आपका दोस्त काशिफ। उम्मीद करता हूँ आप सारे खैर ऑफियत से होंगे। अच्छा जी, 1 नवंबर है आज और ट्यूसडे का डे है। आइए देखते हैं मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया। 41,808 के ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दी। ऑल टुगेदर 544 पॉइंट मार्केट ने ऐड किए। परसेंटेज में देखें तो 1.32% का गेन हुआ। वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम अगर आप देखें गेन के हिसाब से कोई इतना खास नहीं आया। वॉल्यूम जो हमारे पास अगर हम देखें तो वो हमारे पास सिर्फ 7.5 करोड़ के वॉल्यूम जनरेट हुए। ऑल्दो अगर आप ये देखें गेन जो है एक बड़ा तगड़ा गेन हुआ है। परसेंट में भी देखें, पॉइंट में भी देखें। फर्दर इसको मैं अभी आपको जो है कैंडल के जो चार्ट है हमारा उसके ऊपर भी दिखाऊंगा, तो इसको ज़रा आप जो है अपने माइंड में रखिएगा। प्रीवियस क्लोजिंग को देखें तो 41,264 की थी। डे रेंज की बात करें तो 41,264 से लेकर 41,833 तक हाई लगाया और एट दी एंड हाई के पास ही मार्केट ने सस्टेन किया और वहाँ पे जो है मार्केट ने एट दी एंड ऑफ द डे क्लोजिंग दे दी। तो तकरीबन अगर आप देखें तो नॉर्मली मार्केट 300-400 पॉइंट के दरमियान जो है वो फ्लक्चुएट कर रही होती है, लेकिन आज अगर हम देखें तो मार्केट ने अपना तकरीबन जो है 500-600 पॉइंट के दरमियान जो है ऑल टुगेदर अगर देखें तो फ्लक्चुएशन दी है और एट दी एंड अपने हाई के ऊपर काफ़ी दिनों के बाद क्लोजिंग दी है। क्यों दी है ये भी अभी मैं चार्ट पे आपको बताऊंगा। 52 वीक रेंज की बात करें तो ये स्क्रॉलर जो हमारे पास चल रहा था ये इधर था, अब दोबारा इधर आ गया। डे रेंज को अगर हम ग्राफिकली देखें, मार्केट खुली, हाई गई, फिर हाई गई, फिर नीचे आई, फिर एट दी एंड अपने हाई के ऊपर इसने क्लोजिंग दे दी। परफॉर्मर, टॉप परफॉर्मर जो एक्टिव स्टॉक थे उनकी बात करें तो WTL था। WTL में अगर आप वॉल्यूम देखें, हालांकि कितने कितने तगड़े वॉल्यूम आते हैं, यहाँ पे कोई इतना खास वॉल्यूम हमारे पास जो है जनरेट नहीं हुआ है। सिनर्जी को देखें, इसमें ज़रा तगड़ा वॉल्यूम हम बोल सकते हैं, थोड़ा सा मतलब इतना खास नहीं अकॉर्डिंग टू दैट, लेकिन अगर आप देखें तो इसमें भी थोड़ा सा सही वॉल्यूम जो है जनरेट हुआ है। TRG में देखें कोई खास वॉल्यूम नहीं। PRL देखें और GTEC, TPLP, AGL, ट्रिपल GL, FCCL और हैस्कॉल वगैरह जो है वो एक्टिव रहे। अभी आप इसमें भी गौर करें तो नॉर्मली जो हमारे स्टॉक्स काम कर रहे होते हैं, जो हैवी वेटेज होते हैं, वो अभी भी यहाँ पे हमारे पास नहीं है। FIPLIP को देखते हैं। आज पहली तारीख का नवंबर का जो फर्स्ट डे आज $0.19 मिलियन की फॉरेनर्स की तरफ से सेलिंग हुई, जिसको लोकल इन्वेस्टर ने एब्जॉर्ब किया। बैंक्स ने आज पार्टिसिपेट ही नहीं किया। ब्रोकर्स ने $0.20 मिलियन की बाइंग करी। कंपनीज ने $0.03 मिलियन की बाइंग करी। फॉरेन कॉर्पोरेट ने $0.15 मिलियन की सेलिंग करी। हमारे इंडिविजुअल ने $1.48 मिलियन की बाइंग करी। इंश्योरेंस कंपनी ने $0.88 मिलियन की सेलिंग करी। म्यूचुअल फंड ने $0.58 मिलियन की सेलिंग करी। NBFC $0.13 मिलियन की सेलिंग के साथ। अदर ऑर्गेनाइजेशन $0.07 मिलियन की बाइंग के साथ। ओवरसीज पाकिस्तानी $0.04 मिलियन की सेलिंग के साथ। ओवरऑल देखें तो 1, 2, 3 सिर्फ 4 हमारे जो प्लेयर्स है वो बाइंग पर है, जिनमें सारे फहरिस्त जो तगड़े बायर थे वो हमारे इंडिविजुअल थे। 1, 2, 3, 4, 5 जो है हमारे सेलर है, जो 5 खिलाड़ी हैं उनमें अगर हम टॉप पे देखें तो हमारी इंश्योरेंस कंपनी थी और एक ने तो पार्टिसिपेट नहीं किया। तो हमेशा की तरह इंडिविजुअल जो है बायर रहे और हमेशा की तरह अगर हम देखें तो हमेशा की तरह से मुराद जो टॉप सेलर हैं उनमें अगर हम देखें तो हमारे पास इंश्योरेंस कंपनीज रहीं। तो इनको ज़रा थोड़ा सा देखते हैं कि क्या किस सेक्टर्स के अंदर और कहाँ पे जो है लेन देन हुई है, ताकि उसके हिसाब से प्लानिंग करने में आसानी हो। अच्छा जी, इंडिविजुअल की अगर बाइंग देखें तो सारे सेक्टर में ही है, सिवाय ऑयल एंड गैस मार्केटिंग और पावर जनरेशन के और टेक्सटाइल कंपोजिट के। सबसे ज़्यादा अगर मैं बाइंग देखूं इंडिविजुअल की किधर आ रही है तो वो आ रही है टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन में $0.62 मिलियन की, नंबर 1। और अगर हमारी इंश्योरेंस कंपनीज जो हमारी आज की तगड़ी सेलर भी रही हैं, तो अगर हम उनको देखें, एक दफ़ा मैं उसको रिव्यू कर लूँ दोबारा। इंश्योरेंस कंपनीज, एग्जैक्टली इंश्योरेंस कंपनीज ही तगड़ी सेलर रही हैं। तो इंश्योरेंस कंपनीज को अगर मैं देखूं तो उनकी जो अच्छी एक सेलिंग आई है वो किधर आई है, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में $0.64 मिलियन का माल उन्होंने छोड़ा है। यानी पेट्रोलियम सेक्टर अगर आप देख लें तो उसके अंदर इंश्योरेंस कंपनीज ने माल को छोड़ा है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इंडिविजुअल के साथ साथ किस किस ने और मजीद बाइंग करी है टेक्नोलॉजी सेक्टर में, मैं आपका म्यूचुअल फंड सेलिंग पर आए। NBFC की बात करें तो पार्टिसिपेट ही नहीं किया है। और अदर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो उन्होंने $0.02 मिलियन की बाइंग इंडिविजुअल के साथ करी है। कंपनीज़ की बात करें तो कंपनीज़ ने जो है $0.04 मिलियन की सेलिंग करी है। उसके बाद ब्रोकर्स की बात करें तो ब्रोकर्स ने भी टेक्नोलॉजी सेक्टर में माल को बेचा है। और बैंक्स की बात करें तो बैंक्स ने तो खैर पार्टिसिपेट ही नहीं किया है। और उसके अलावा देखें तो वैसे भी उस सेलिंग पे ही रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट फॉरेनर्स को देखें तो फॉरेनर्स ने जो है टेक्नोलॉजी सेक्टर के अंदर $0.05 मिलियन की बाइंग करी है। अब अगर मैं सिर्फ चार्ट पे ना जाऊँ, इस डाटा को एनालाइज करके आपको बताऊँ तो कल की मार्केट का आप लोग भी अब जो है बखूबी बता सकते हैं कि मार्केट कैसी हो सकती है। डेफिनेटली कल मार्केट जो है थोड़ा सा हो सकता है एक स्टार्टिंग के अंदर जो है थोड़ा सा अपने आप को ऊपर ले जाने की कोशिश करे। एट द एंड उसमें जो हमें सेलिंग प्रेशर
देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे जितनों ने सेलिंग किया है इसका जो प्रेशर है इसको अब्जॉर्व करने वाले 3-4 प्लेयर्स ही हैं, जिसमें सबसे जो हमारे तगड़े प्लेयर हैं वो हमारे इंडिविजुअल रहे। सेक्टर वाइज बात करें तो टेक्नोलॉजी सेक्टर के अंदर सबसे ज़्यादा बाइंग किसी इंडिविजुअल की है और वही सारे फेरिस रहा है, 135 पॉइंट उसने ऐड करे। 84 पॉइंट सीमेंट सेक्टर, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन ने 64, फर्टिलाइजर ने 42, पावर जनरेशन ने 41 और थोड़े थोड़े पॉइंट दूसरे सेक्टर ने। नेगेटिविटी ना होने के बराबर थी, सिर्फ 6 पॉइंट नेगेटिविटी में ऑटोमोबाइल सेक्टर, 1 पॉइंट इंश्योरेंस और थोड़े थोड़े पॉइंट दूसरे सेक्टर ने तोड़े। इनकी कंपनीज देखें तो टीआरजी सर फेरिस रहा है, 82 पॉइंट इसने जोड़े। पीओएल ने 36 पॉइंट जोड़े, सिस्टम ने 33, एंग्रो ने 32, पीएसओ ने 25, एचयूबीसी ने 24 और थोड़े थोड़े पॉइंट दूसरे स्क्रिप्ट्स ने जोड़े। पार्ट फ्रॉम दैट नेगेटिविटी में एमटीएल को देखें 11 पॉइंट तोड़े, कोलगेट ने 8 पॉइंट, एमसीबी ने 7, एफएबीएल ने 2 और थोड़े थोड़े पॉइंट दूसरे स्क्रिप्ट्स ने भी तोड़े। हीट मैप की बात करें तो ओवरऑल मार्केट आज जो है काफ़ी दिनों के बाद काफ़ी हरी भरी दिखी है। तो यहाँ पे अगर हम देखें, ऑल दो अगर हम वीपीलीपी देख रहे हैं तो वहाँ पे हमें सेलिंग प्रेशर दिख रहा है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा हरियाली दिख रही है। तो एक चीज़ को इसमें हमें अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, ये धोखा भी होता है। धोखा कैसे कि बड़ा खिलाड़ी जो होता है वो लेवल्स के ऊपर, अब स्पेसिफिक स्क्रिप्ट को मैं यहाँ पे एक एक को डिस्कस नहीं कर सकता हूँ, लेकिन अगर आप लोग अपने सेक्टर्स के अंदर अगर उसको थोड़ा सा खंगालेंगे और देखेंगे तो मुख्तलिफ स्क्रिप्ट जो हैं वो अपने बिल्कुल ज़बरदस्त लेवल्स के ऊपर, एक्यूमुलेशन लेवल्स के ऊपर आए में, जिसके ऊपर जो है बड़ा खिलाड़ी काम करता है और थोड़ी थोड़ी बाइंग जो है अपनी ज़रूर डालता रहता है, जो भी उसका एक टारगेट होता है उसके अकॉर्डिंग। तो जिसकी वजह से हमें जो है थोड़ी सी यहाँ पे हरियाली देखने को मिल जाती है। सिर्फ एक फैक्टर को देख के कभी भी हम ट्रेड नहीं करते, हमें मल्टीपल चीज़ों को जो है साथ मर्ज करके फिर हमें अपना एक ट्रेड प्लान एग्जीक्यूट करना पड़ता जी। तो 100 इंडेक्स के डेली एनालिसिस के ऊपर हम लोग आ चुके हैं। ये डेली चार्ट है हमारे पास 100 इंडेक्स का और ये हमारे पास आवरली चार्ट है, आप लोगों को यहाँ पे दिख भी रहा होगा, आई होप सो। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे अगर हम इसको एनालाइज करने की कोशिश करें तो जैसे आपको बताया था कि हमारे पास रेजिस्टिंग पॉइंट जो है वो 41,800 का आ रहा था और वहीं पे आके कैंडल ने जो है इसको ड्रिल किया है। अब यहाँ पे कैंडल के बैक एंड के ऊपर एक साइकोलॉजी भी होती है, सिर्फ कैंडल को देख के जो ट्रेड कर रहे होते हैं, इसीलिए बोलते हैं कि मल्टीपल फैक्टर और चीज़ों को हमें देख के कैलकुलेट करके फिर हमें ट्रेड इनिशिएट करनी होती है। सोलली हम किसी भी एक चीज़ को देख के ट्रेड नहीं करते। उसका रीज़न क्या है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये कैंडल बाज़ाहिर बहुत अच्छी कैंडल बनी है, लेकिन ये अगर आप टेक्निकली यहाँ पे देखें तो कैंडल अच्छी बनी है, वॉल्यूम उसके अकॉर्डिंग नहीं बने। ऑल दो कल की कैंडल से ज़्यादा वॉल्यूम बने, नंबर 1। नंबर 2, ये इसी डेली कैंडल को अगर मैं इस डेली कैंडल से कंपेयर करूं तो यहाँ पे वॉल्यूम हमारे पास एवरेज से ज़्यादा थे। वो क्यों थे? क्योंकि यहाँ पे टेक्निकली इसने रेजिस्टेंस तोड़ना था और यहाँ पे जो है बायर्स को जोर लगाना था, जिसके नतीजे में यहाँ पे एक अच्छी कैंडल विद अच्छे वॉल्यूम हमारे पास जनरेट हुआ और वहाँ से मार्केट अगर हम देखें तो करेक्शन लेके ऊपर भी गई है। लेकिन यहाँ पे अब ये जो रेजिस्टेंस जो बनी थी यहाँ पे इसने सपोर्ट डिफाइन करी, फिर यहाँ से ऊपर गई, अगले रेजिस्टेंस से रेजिस्टेंस मिली, फिर ये नीचे आते हुए इसने जब अब ये जो रेजिस्टेंस इसके पास यहाँ पे थी ना, अब ये यहाँ पे सपोर्ट बन गई हुई थी, तो यहाँ से प्राइजेस जो हैं नीचे गए। नीचे जाके अब प्राइजेस एक दफ़ा इस सपोर्ट को, ये जो टूटी है इसको एज अ रेजिस्टेंस टेस्ट करने आ रहे हैं, जिसके नतीजे में हमें जो है ये इस तरीके की जो एक सिनेरियो जो है दिख रहा है। तो कल अकॉर्डिंग टू माय एनालिसिस मार्केट जो है ज़्यादा से ज़्यादा अगर एक बाउंस देगी अपने फर्स्ट सेशन के अंदर, फर्स्ट सेशन से मुराद शुरू में या एंड में तो नहीं, खैर शुरू में ही देगी, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपके पास 42,000 का आ सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। क्योंकि इस कैंडल के पीछे की अगर हम साइकोलॉजी समझें तो वो हमारे सामने हमारे पास बहुत सारे प्लेयर जो है वो सेलिंग पे थे और सिर्फ इंडिविजुअल जो है हमारे पास बायर्स है, जिसके नतीजे में हमारे पास जो है वॉल्यूम भी इतने ज़्यादा जनरेट नहीं हुए, ऑल दो कल की कैंडल से ज़्यादा है। बट यहाँ पे अगर हम इस सिनेरियो को अगर कंक्लूड करने की कोशिश करो, यहाँ पे अगर आप इस दिन का लीपी का डेटा देखेंगे तो उसको कंपैरिजन करेंगे तो आपको जो है बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी और बहुत सारी चीज़ें समझ में आना शुरू हो जाएंगी। यही चीज़ अगर हम देखें, अच्छा ये अगर मैं आपको यहाँ पे पहले दिखा भी दूँ तो यहाँ पे अगर आप इसको देखें तो यहाँ पे हमारे पास डेली का अगर हम RSI देखें तो 50 पे, और मैकडी जो है इसके अंदर जो नेगेटिव प्रेशर था वो कम हुआ है, ख़त्म नहीं हुआ। वो कम क्यों है? वो आज की कैंडल की वजह से हुआ है, नंबर 1। यही सिनेरियो मैं अगर आपको आवरली के ऊपर ब्रेक डाउन करके दिखाऊं तो आवरली पे कल मैंने आप लोगों के साथ यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन लगाई थी, वो मैं सेव करना भूल गया था, कल की वीडियो आप लोग देख सकते हैं। तो जो एक्सपेक्टेशन थी अकॉर्डिंग टू दैट मार्केट ने यहाँ से ब्रेकआउट दिया और अपने इस रेजिस्टिंग पॉइंट के पास जाके आज क्लोजिंग दे दी। तो यहाँ पे मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ कि बाउंस कल हमें 42,000 तक का मिल सकता है, क्योंकि अभी रेजिस्टेंस के पास अगर आप देखें तो वॉल्यूम अच्छे जनरेट हो रहे हैं ऑल दो, लेकिन वॉल्यूम थोड़े श्रिंक भी होने लग गए और कैंडल का जो साइज़ है वो भी टेक्निकली आप देखें तो छोटा होना शुरू हो गया है। तो यहाँ पे जो है प्रॉफिट टेकिंग जो है हो सकती है और होनी भी चाहिए। टेक्निकली जो दूसरे प्लेयर्स हमारे बैठे हुए थे जिन्होंने शॉर्ट बाउंस भी अगर लिया है तो वो भी यहाँ पे यकीनन अपनी प्रॉफिट टेकिंग करेंगे। यहाँ से अगर आगे जाती है तो वो भी इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, बट अभी फिल वक्त ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है। अगर मैं इसको थोड़ा सा आपको दिखाऊं
तो यहाँ पे अगर आप देखें तो डेली के ऊपर 200 का मूविंग एवरेज हमारा देखें इस रेजिस्टेंस पे आ रहा है, और यही जो हमारा मूविंग एवरेज है इसको अगर मैं लाइन अप करूँ तो देखें कैसा परफेक्टली हमारे इसी रेजिस्टेंस के साथ आ रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये मूविंग एवरेज को प्राइजेस जो हैं 200 के ऑन आवरली बेसिस टेस्ट करने जा रहा है। तो अब यहाँ से इसको रिजेक्शन मिलती है या ऊपर जाता है वो तो हमें कल की कैंडल देख के ही पता लगेगा, लेकिन टू बी सेफ साइड यहाँ पे आपको प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए। बाकी ये कि कल की मार्केट का हाल देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग ही फिर आपके साथ जो है अपना फीडबैक शेयर करेंगे, बट जो सिचुएशन है वो मैंने आपके साथ शेयर करी है। यहाँ पे देखें तो RSI भी ऊपर चला गया हुआ है 62 पे, और यहाँ पे अगर आप देखें तो हिस्टोग्राम भी मैकडी के जो है लाइट होने लग गए, और यहाँ पे देखें तो एक पॉजिटिव मोमेंटम बहुत पहले बन चुका है, वो उसमें प्रॉफिट टेकिंग हमें देखने को मिल सकती है। तो आई होप ये आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। हो सकता है कि जो न्यू बीज को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगा हो, लेकिन कोई मसले वाली बात नहीं है, उसको आप देखते रहेंगे चीज़ें आपको इंशाल्लाह समझ में आना शुरू हो जाएंगी। ये प्राइस एक्शन है, ये इसकी बिल्कुल बेसिक्स हैं जिसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें और भी बहुत सारे फैक्टर हैं, लेकिन टू कीप इट सिंपल अगर आप इस चीज़ को भी सिर्फ समझ जाएँ मोमेंटम और मूवमेंट को, तो आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें जो है समझ में आना शुरू हो जाएंगी, और आप लोगों को एंट्री और एग्जिट जो आपका जो है ख़ास तौर पे आपको उसको पॉइंट आउट करना जो है उसमें आसानी हो जाएगी। तो चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी ये कि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नई वीडियो मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।